घमंडी रानी। एक समय की बात है। एक छोटे से राज्य में एक रानी रहती थी। वह अपनी सुंदरता और धन वैभव के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन साथ ही अपने घमंड और अहंकार के लिए भी जानी जाती थी। रानी का मानना था कि दुनिया में उससे श्रेष्ठ और सुंदर कोई नहीं है। रानी को अपनी प्रजा की परेशानियों से कोई सरोकार नहीं था। वह हमेशा महल में अपने दर्पण में खुद को निहारने में व्यस्त रहती। प्रजा उसके व्यवहार से दुखी थी, लेकिन कोई उसकी बातों का विरोध करने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन एक वृद्धा, जो अपने फटे पुराने कपड़ों में थी, रानी के दरबार में आ। उसने रानी से विनम्रता से कहा, हे रानी, मेरी मदद करो। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। रानी ने हंसते हुए कहा, तुम जैसी साधारण औरतों को मैं मदद क्यों करूं? मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। जाओ यहां से। वृद्धा ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप वहां से चली गई। कुछ समय बाद राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। फसलें सूख गईं और प्रजा भूख से मरने लगी। रानी का घमंड भी धीरे धीरे टूटने लगा, क्योंकि अब उसके पास अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। वृद्धा एक बार फिर महल में आ। इस बार उसने रानी से कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेताया था कि घमंड विनाश का कारण बनता है। अब भी समय है। अपनी प्रजा की मदद करो और विनम्र बनो। रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने महल के सभी खजाने खोल दिए और प्रजा की सहायता की। धीरे धीरे राज्य में खुशहाली लौट आई। इस घटना के बाद रानी बदल गई। उसने घमंड को त्याग दिया और प्रजा की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिए। अब वह केवल सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि अपनी दयालुता और उदारता के लिए जानी जाती थी। घमंडी रानी। एक छोटे से राज्य में एक रानी रहती थी। वह बेहद खूबसूरत थी और अपने राजसी ठाठ बाट के लिए जानी जाती थी। लेकिन रानी में एक बड़ी खामी थी, उसका घमंड। वह खुद को सबसे श्रेष्ठ मानती थी और दूसरों को तुच्छ समझती थी। रानी को अपनी सुंदरता पर इतना घमंड था कि वह किसी से भी बात करते समय उसकी हालत या भावनाओं की परवाह नहीं करती थी। उसके महल में हर कोई उससे डरता था, लेकिन मन ही मन सब उससे नाराज थे। एक दिन राज्य में एक संत आए। उन्होंने रानी से मिलने का अनुरोध किया। रानी ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, रानी ने उनकी साधारण वेशभूषा देखकर उनका अपमान कर दिया। उसने कहा, ऐसे गंदे कपड़े पहनकर मेरे दरबार में आने की हिम्मत कैसे हुई? संत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, रानी, सुंदरता और धन तो क्षणिक है। घमंड करना उचित नहीं। एक दिन यह सब खत्म हो जाएगा। रानी ने संत की बात को हंसी में उड़ा दिया। कुछ समय बाद रानी का राज्य संकट में आ गए। आसपास के दुश्मन राज्यों ने हमला किया और प्राकृतिक आपदाओं ने स्थिति और खराब कर दी। रानी का खजाना खत्म हो गया और उसकी सेना कमजोर पड़ गई। प्रजा भी उससे नाराज होकर उसका साथ छोड़ने लगी। तब रानी को संत की बात याद आई। उसे एहसास हुआ कि उसका घमंड और अहंकार ही उसकी समस्याओं का कारण बना। उसने संत को ढूंढकर उनसे क्षमा मांगी और विनम्रता का पाठ सीखा। इसके बाद रानी ने अपने राज्य और प्रजा की भलाई के लिए काम करना शुरू किया। धीरे धीरे सब ठीक हो गया और वह एक समझदार और दयालु शासक बन गए। अब लोग उसे केवल रानी नहीं, बल्कि दयालु रानी के नाम से बुलाने लगे। एक राज्य में एक घमंडी रानी रहती थी। वह अपनी सुंदरता और धन दौलत पर बहुत अभिमान करती थी। उसे लगता था कि दुनिया में उससे सुंदर और शक्तिशाली कोई नहीं है। रानी का व्यवहार इतना कठोर था कि महल के कर्मचारी और प्रजा उससे डरते थे, लेकिन मन ही मन उससे नाराज रहते थे। एक बार एक बूढ़ा साधु उसके महल में आया। उसने रानी से कहा, महारानी, आपकी सुंदरता और वैभव देखकर मैं बहुत प्रभावित हूं, लेकिन याद रखें, घमंड किसी का साथ नहीं देता। रानी ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम जैसे साधारण लोग मुझे उपदेश देने लायक नहीं। जाओ यहां से। साधु ने जाते हुए कहा, समय तुम्हें सबक सिखाएगा। रानी ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। कुछ महीनों बाद राज्य में अकाल पड़ गए। फसलें सूख गईं और महल का खजाना भी खाली होने लगा। प्रजा भूख और प्यास से तड़पने लगी, लेकिन रानी ने उनकी मदद करने के बजाय अपने लिए बचा हुआ धन और खाना सुरक्षित रखा। धीरे धीरे रानी की स्थिति खराब होने लगी। उसके पास धन और खाना खत्म हो गया और प्रजा ने भी उसका साथ छोड़ दिया। वह अकेली पड़ गई और अपनी गलती पर पछताने लगी।
उसी समय वह साधु फिर से महल आए। रानी ने रोते हुए उससे माफी मांगी और विनम्रता का पाठ सीखा। साधु ने उसे सिखाया कि सच्ची शक्ति और सुंदरता विनम्रता और दया में है। इसके बाद रानी ने घमंड छोड़कर प्रजा की सेवा शुरू की। उसने अपने राज्य को फिर से खुशहाल बनाया और खुद भी एक दयालु शासक बन गया। अब उसे उसकी विनम्रता और उदारता के लिए याद किया जाने लगा। एक बार की बात है, एक छोटे से राज्य में एक रानी रहती थी। वह अपनी सुंदरता और वैभव पर बहुत घमंड करती थी। रानी को लगता था कि दुनिया में उससे बढ़कर कोई नहीं है। अपने महल में वह हमेशा दर्पण के सामने खड़ी होकर खुद की तारीफ करती और प्रजा की समस्याओं की अनदेखी करती। एक दिन एक बूढ़ी महिला उसके महल में आई। उसने रानी से हाथ जोड़कर कहा, महारानी, मेरे बच्चे भूखे हैं, कृपया हमें थोड़ा अनाज दे दीजिए। रानी ने हंसते हुए कहा, मैं गरीबों और साधारण लोगों की मदद करने नहीं बैठी हूं। जाओ, मेहनत करो और खुद कमाओ। बूढ़ी महिला ने दुखी होकर कहा, महारानी, घमंड ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता, समय का चक्र घूमता है। रानी ने उसकी बातों को मजाक में उड़ा दिया। कुछ समय बाद राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। फसलें बर्बाद हो गईं और खजाना खाली हो गए। लोग भूख प्यास से मरने लगे। रानी ने अपने खजाने और भोजन को बचाने की कोशिश की, लेकिन अंततः सब खत्म हो गए। अब रानी अकेली और असहाय हो गई। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। वह उस बूढ़ी महिला को ढूंढने निकली, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। तब रानी ने निश्चय किया कि वह अपने घमंड को त्याग कर प्रजा की सेवा करेगी। रानी ने अपने आभूषण बेचकर प्रजा के लिए अनाज मंगवाया और धीरे धीरे राज्य को फिर से खुशहाल बनाए। अब रानी के घमंड की जगह उसकी दयालुता ने ले ली थी। प्रजा उसे सच्चे दिल से प्यार और सम्मान देने लगी। इस तरह रानी ने सीखा कि घमंड इंसान को नीचे गिराता है, जबकि विनम्रता उसे सच्चा सम्मान दिलाती है।